हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे वल्ली के बारे में कि वल्ली वाक में कहाँ कहाँ पे उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, जो एक कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वल्ली को हम मॉडिफायर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मॉडिफायर। मॉडिफायर मीन्स होता है कि यह जिस शब्द के बगल में यूज होगा उस शब्द पे ये बहुत इंसिस्ट यानी जोर डालता है। जैसे बोलेंगे ना कि ओनली यू कैन डू दिस वर्क, तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ तुम इस काम को कर सकते हो और कोई नहीं। अगर हम ये बात बोलेंगे ओनली यू कैन डू दिस वर्क, अगर हम ये बात बोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ तुम इस काम को कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। अब यू के बगल में हम इस ओनली को डालें तो यू पे जोर डाला कि सिर्फ तुम, तो ये इस पे फोर्स डाल रहा है। लेकिन अगर इसी को ऐसे बोले कि यू कैन ओनली यू कैन डू ओनली वर्क, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम कर सकते हो केवल काम, मतलब कोई काम, मतलब कोई दूसरा चीज नहीं कर सकते हो, तुम केवल काम कर सकते हो। तो इसमें काम के पहले ओनली लगाए तो काम पे फोर्स डाला, और इसमें यू के पहले ओनली लगाए तो यू पे फोर्स डाला, यू को इंसिस्ट उस पर एकदम बल दिया। तो इसी को बोलते हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स यानी जिस शब्द के बगल में आ जाएगा उस शब्द को ये मॉडिफाई कर देगा। अब यहाँ पे आइए, ओनली किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव बन सकता है, एक वर्ब भी बन सकता है और कंजंक्शन भी बनता है। क्योंकि ओनली जब कंजंक्शन बनेगा ना तो इसका मीनिंग होगा बट। जैसे बट का जो होता है ना कि लेकिन, जो कंजंक्शन के रूप में, तो वो ओनली का वही मीनिंग होता है जब वो कंजंक्शन के रूप में रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ओनली का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी हम करते हैं, किसी वाक्य में एडवर्ब की तरह भी करते हैं और कंजंक्शन की तरह भी करते हैं। और ओनली को हम मॉडिफायर कहते हैं। मॉडिफायर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिस शब्द के पहले यूज होता है उस शब्द पे ये जोर डालता है, उस शब्द पे ये फोर्स डालता है, तो इसलिए इसको हम मॉडिफायर के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे, जब ओनली किसी वाक्य में एडजेक्टिव्स होगा तो इसका मतलब कि इसके बाद कोई या तो नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन होगा। क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के पहले अगर कोई वर्ड आएगा ना तो वो उसका गुण अवगुण या उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी देगा, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। एडवर्ब किसी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी को भी क्वालिफाई कर देता है। तो ऐसे यहाँ पे हम अभी फिलहाल लिख देते हैं कि यह किसी एडजेक्टिव के पहले आया होगा। और यदि कंजंक्शन है तो कंजंक्शन दो वाक्य को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, तो ये काम वही करेगा। ओनली जब कंजंक्शन के रूप में रहेगा तो दो वाक्य को जोड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सी इज द ओनली डॉक्टर इन माई विलेज। इसका एक और तरीका है, जैसे टीचर हम लोग को यही बात बताते हैं कि ओनली जिस सेंटेंस में रहेगा ना तो उसमें अगर आर्टिकल की यूज करने के लिए रहेगा ना तो हमें द आर्टिकल का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि ओनली जिस नाउन के पहले लग जाता है तो वह निश्चित माना जाता है, तो उसके पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो वही बात यहाँ पे दिया हुआ है कि डॉक्टर नाउन है, डॉक्टर क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले ओनली का हम प्रयोग किए तो ये एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अच्छा, एडजेक्टिव बना तो ये मॉडिफायर है। जैसे द आर्टिकल का प्रयोग क्या करते हैं, द आर्टिकल लगता है तो ये भी एडजेक्टिव ही है, लेकिन ये पहचान बताता है, आइडेंटिटी बताता है, लेकिन ये मॉडिफायर के रूप में यूज होता है क्योंकि इस डॉक्टर पे बल दिया जा रहा है। जैसे हम बोलेंगे ना कि वह मेरे गांव में सिर्फ एक और एक, मतलब ओनली एक, सिर्फ वो डॉक्टर है मेरे गांव में, तो इस डॉक्टर पे ये जोर वर्ड लिखा गया इस डॉक्टर पे जोर डालने के लिए, तो इसको मॉडिफायर और नाउन से पहले आया तो ये एडजेक्टिव बन गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। इसमें ये ओनली सी हेल्प मी, केवल तुम मेरी मदद करो, मतलब कि केवल वह मेरी मदद की, तो ये सी प्रोनाउन है और ये भी नाउन था, तो नाउन के पहले ओनली आए या प्रोनाउन के पहले आए तो ये एडजेक्टिव ही होगा, एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन तो फिर एक ही कैटेगरी के होते हैं। तो इसके पहले भी ओनली आया तो ये एडजेक्टिव बन गया। जिस तरह से इस वाक्य में ये एडजेक्टिव था तो ऐसे ही इसमें भी क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। इतनी सी बात। अब देखिए इसमें, सी ओनली स्पोक बट डिड नॉट डू एनीथिंग। देखिए स्पोक जो इसमें लिखा गया है, तो स्पोक वर्ब है, स्पोक क्या है? वर्ब है, और इस वर्ब से ओनली आया तो ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। क्या बन गया? एडवर्ब। तो यही बात हम बता रहे हैं कि
वर्ब से पहले आए तो एडवर्ब, या एडजेक्टिव से पहले आए तो एडवर्ब। तो इसमें ये वर्ब से पहले आए तो क्या बन गया? एडवर्ब, क्योंकि ये बोला जा रहा है ना कि वह सिर्फ बोली लेकिन कुछ नहीं की, यानी वो सिर्फ बोलने का काम किया, हम बोलने वाले पे जोर दे रहे हैं। तो ये मॉडिफायर एक हो गया, क्योंकि जिस शब्द के पहले हम यूज करते हैं उस शब्द पे ये बल देता है। तो ये मॉडिफायर के रूप में इस वर्ब से पहले बोलने आया तो ये क्या बन गया? एडवर्ब। वी लिव इन द सेम सिटी ओनली सी क्लोजर टू द बीच। देखिए इसमें ओनली एक वाक्य हुआ और एक दूसरा वाक्य हुआ, ये दोनों वाक्य को जोड़ने का काम ये ओनली कर रहा है। ओनली की जगह पे हम बट का ही प्रयोग कर सकते थे, जो कि ये कंजंक्शन है। तो ओनली कंजंक्शन की तरह भी हम यूज कर दिए इस सेंटेंस में। इसमें ये जैसे अब ये दोनों ना, ये एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ये प्रश्न हम नीचे दो लिखे हुए हैं। तो इसमें दिया कि द ओनली डेथ ऑफ हिज डॉटर वाज शॉकिंग। तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है ना कि उसके केवल मतलब एक बेटी से, उसके एक बेटी की मृत्यु से उसे शौक लग गया। तो एक बेटी की मृत्यु से, तो बेटी के पहले हमें ओनली चाहिए, यानी पोजीशन से गलती किया, यानी यहाँ पे हमको ओनली नहीं चाहिए। देखिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा ना, तो केवल डेथ से नहीं शॉकिंग होता है, केवल उसकी एक बेटी जो थी उसकी मौत से उसे शॉकिंग हुआ, शौक लगा। तो ये डॉक्टर से पहले ओनली का प्रयोग करेंगे। तो ये पोजीशन ऑफ ओनली पूछा जाता है एग्जाम में, इसको गलत जगह पे प्लेसमेंट कर देगा और वो फिर आपको सुधार करना है। इसमें ही इज ओनली नॉन फॉर हिज वेल्थ, यानी वह केवल अपने धन के लिए जाना जाता है। तो केवल धन के लिए, केवल धन के लिए, तो धन के पहले केवल ना होना चाहिए, यानी ओनली का प्रयोग हम इस वेल्थ के पहले लगाएंगे, ना कि हम इस वर्ब से पहले लगा देंगे। यानी ये दो सेंटेंस जो था ये ऐसे पेपर में हम लोग को पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ओनली का एक छोटा सा कंसेप्ट था, इसको आप पढ़िए और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाइए। देखिए देहाती भाषा में इसको ऐसा समझ लो कि मॉडिफायर, जिसे बहुत सारे ना इसको ऐसे समझ लेते हैं ना कि मतलब हम खुद इसको जटिल बनाते हैं। हम क्या बोल रहे हैं आपको कि मॉडिफायर जो होता है ना, ये किसी भी शब्द के पहले आकर उस शब्द पे जोर डालता है, उस शब्द को इंसिस्ट करता है, फोर्सफुल बनाता है, मतलब जबरदस्ती बोल लीजिए ऐसे। तो ये मॉडिफायर के रूप में रहेगा और उसको डिनोट करता है कि केवल आप, केवल काम करेगा, केवल आप ही काम करेंगे। तो ये जो केवल वल्ली का यूज कर रहे हैं ना, जिस शब्द के पहले लगता है उस पर ये जोड़ देता है, तो इसलिए इसको मॉडिफायर के रूप में हम जानते हैं। ये वाक्य में ये तीन कैटेगरी में बन सकता है, या तो एडजेक्टिव, एडवर्ब या कंजंक्शन, और इसका हम एग्जाम्पल दिए और आप इसको पढ़िए और खुद से एग्जाम्पल बनाइए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।